हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं स्ट्रेंजर्स के यूनिवर्स को एक हिसाब से रिबूट करती हुई फिल्म द स्ट्रेंजर्स चैप्टर 1 के बारे में, जिसका अगर आपको नहीं पता कि स्टूडियो की तरफ से 3 पार्ट बैक टू बैक शूट कर रख लिए गए थे, क्योंकि उन्हें पूरा कॉन्फिडेंट था कि ये फिल्म स्ट्रेंजर्स के इस यूनिवर्स में बहुत ही अच्छा कमाल कर दिखाएगी। और नो डाउट वैसा हुआ भी। फिल्म ने 8 मिलियन के बजट के चलते 38 मिलियन के आसपास की कमाई कर ली। जिसके बाद फिर क्या था, जल्दी से स्टूडियो की तरफ से इसके चैप्टर 2 की भी अनाउंसमेंट कर दी, जिन सब पर अब हम बैठ करके इत्मीनान से बात करेंगे, क्योंकि नेटफ्लिक्स की स्ट्रेटेजी को अपनाते हुए फियर स्ट्रीट के रास्ते पर चलते हुए लायन गेट स्टूडियो ने इस फिल्म के टेक को लिया था, जिसके 2 पार्ट अगर आपने नहीं देखे तो मैं आपको हाईली इसका पहला पार्ट रिकमेंड करूंगा, जो कि क्वाइट सरप्राइजिंग था मेरे लिए। उसके बाद दूसरे पार्ट ने अपना बैलेंस ठीक ठाक सा बना करके रखा था, लेकिन फिर यहाँ पर जब बात स्ट्रेंजर्स कौन थे, कहाँ से आए थे, उनकी ओरिजिन क्या थी, इन सब पर निकल कर आ जाती है, तो फिर ऐसे में फैंस क्यों ना अपना टाइम निकाल करके थिएटर में जाएं। लेकिन यहाँ पर एक कैच निकल कर आता है, यानी कि फिल्म की जिस तरीके की रेटिंग निकल कर आई है उस हिसाब से बहुत लोग डाउट में थे, जिन सारे ही डाउट को मैं दूर करूंगा, क्योंकि मैंने इस फिल्म को जब थिएटर में रिलीज हुई थी तब जाकर के अपना समय दिया था। वो भी ऐसा कि दोबारा कभी इस पर वीडियो बनाने की राह नहीं मिली, लेकिन जब पिक्चर्स का वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो सोचा कि इसे भी रिकॉर्ड करके आपको इस फिल्म की सच्चाई बता ही दूं। जिसकी अब कहानी की बात की जाए तो कहानी यूजुअली माया और रेयान के कैरेक्टर पर फोकस करती है, यानी 2 कपल टाउन में जा रहे हैं स्टेइंग के हिसाब से, जहां पर पहले ही रेड फ्लैग मिल जाते हैं क्योंकि लोगों का बिहेवियर इतना भी ज्यादा खास नहीं है। फिर गाड़ी बिगड़ना, उसके बाद घर पर जाना, और फिर वहां से जैसी ही चीजें शुरू होती है तो उन सब में माया क्या करेगी, रेयान का क्या होगा, यानी उनके डिसीजन, और स्ट्रेंजर्स कौन है क्या, उन्हीं सभी का जवाब जानने के लिए आपको इस फिल्म पर ऑलमोस्ट 1.5 घंटे का टाइम देना होता है, जो अब इस फिल्म पर देना बनता भी है या नहीं। फिर से कहूंगा कि रेटिंग्स देख करके आप डेफिनेटली उस बारे में काफी ज्यादा सोचोगे, इसलिए अब उस सोच को तोड़ने की बात करते हुए मैं करूंगा एक छोटी सी डिमांड, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की तो कर लो। तो फ्रेंड्स, तो शुरुआत में बहुत ही ज्यादा बकबक करके शायद से मैंने आपको थोड़ा सा कंफ्यूज ही कर दिया होगा इस फिल्म के चैप्टर 1 को लेकर के, जो कि मैं अब इंट्रो के बाद ही दूर करूंगा कि ये मेरी नजर में एक ऐसी बेकार, घटिया और डम सी फिल्म थी जिसे देख करके मैंने अपने 1.5 घंटे बर्बाद किए हैं। ये बात गलत नहीं है। जिनमें अब अगर रीजन की बात की जाए तो जहां मैंने फिल्म के पहले और दूसरे पार्ट का नाम लिया था, तो ये फिल्म स्ट्रेंजर्स के यूनिवर्स में कहानी की रीराइटिंग में एक साथ 3 पार्ट को लिख लेना, उसके बाद बैक टू बैक शूट करके फिल्म को स्टॉक में जमा करके रखना और फिर एक एक करके रिलीज करना, तब माना जाएगा जब आपका कंटेंट फियर स्ट्रीट के लेवल का हो। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये फिल्म स्ट्रेंजर्स के इस यूनिवर्स में फैंस को तो छोड़ ही दो, लेकिन नई ऑडियंस के साथ भी इतना भद्दा मजाक करती है कि उन्हें भी ये फिल्म देखते वक्त बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। जिसका रीजन है इसका घिसा पिटा सा कॉन्सेप्ट, जिस कॉन्सेप्ट पर आपने दर्जनों फिल्म देख रखी होगी। और अगर फैंस की बात की जाए तो उनके साथ स्कैम करते हुए स्टूडियो ने पहले पार्ट को ही फिर से बना करके ये दिखा दिया कि देखो तुम्हें कैसे चूतिया बनाया जा सकता है, क्योंकि जहां वो फिल्म अपनी प्रेजेंटनेस में जितनी ज्यादा साइलेंट या फिर कहूँ ऑकवर्ड मोमेंट रखती है, उसे स्क्रीन पर देख करके काफी ज्यादा अच्छा लगता है, या फिर एक हिसाब से कहूँ कि हमें थोड़ा डर सा लगता है। जहां पर अब ये फिल्म बीजीएम का भद्दा सा मजाक करते हुए उन सारे ही सीन्स की समझ जाओ यही कुछ करती है। और फिर 2 कैरेक्टर्स डम डिसीजन लेते हुए जिस भी तरीके की सिचुएशन क्रिएट कर करके देते हैं, उन सबको देख करके आप अंदर से भर जाओगे कि ऐसे चूतिया एक्टर्स को कास्ट करके ऐसी घटिया सी एक्टिंग करवाई कैसी जा रही है, खास करके लीड एक्ट्रेस, जिन्होंने एक्टिंग के नाम पर भाई ओवर एक्टिंग कर दिखाई है, जिसे मैं स्क्रीन पर बैठ करके झेलने का काम कर रहा था, क्योंकि बाद में आकर के रिव्यू भी देना था। लेकिन अनफॉर्चुनेट इस फिल्म का यूनिवर्स इतना ज्यादा बड़ा था कि उस टेक पर आकर के मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं इसका रिव्यू बनाऊं। लेकिन अब जबकि रिव्यू बना दिया है तो मैं ये बात खुलकर कहूंगा कि इसके चैप्टर 2 के लिए मैं बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हूँ, क्योंकि अगर देखा जाए तो जिस तरीके का एंड, यानी एंड होने के बाद एक घटिया सा पोस्ट क्रेडिट सीन बिना मतलब के ये बताता है कि आगे की कहानी कैसे जाएगी, जिसमें अब स्ट्रेंजर्स को एक्सप्लोर किया जाएगा। जी हाँ, स्ट्रेंजर्स को, क्योंकि यहाँ पर उनकी ओरिजिन के नाम पर, जैसे कि मैंने कहा, पहले पार्ट को ही रिपीट कर दिखा दिया गया, जिसके बस कह सकते हो कि बजट को अच्छी से अच्छी सीनियरी दिखाने में ही खर्च कर दिया गया, क्योंकि उसके अलावा एक्टिंग ये सब चीजें तो फिल्म में हो ही नहीं रही थी, जिसपे डायरेक्टर ने अपना इतना बुरा टेक दिखाते हुए यही बता दिया कि हॉरर के जॉनर में उनका हाथ कितना ज्यादा तंग है। क्योंकि अगर देखा जाए तो उन्होंने इसके पहले दी कॉन्वेंट या फिर कॉन्वेंट ऐसी ही नाम की फिल्म बनाई थी, जो सच में बहुत ज्यादा बेकार फिल्म थी। उसके बाद नाइटमेयर ऑन एमिल स्ट्रीट, चौथा पार्ट भी शायद इन्हीं के अंडर आता है, लेकिन गिल्टी प्लेजर में मैं एक्सॉर्सिस्ट द बिगिनिंग और डीप ब्लू सी को रखता हूँ। रीजन मत पूछना, क्योंकि रिव्यू बना करके दे दूंगा और बता दूंगा। जिस हिसाब से देखा जाए तो डायरेक्टर का ट्रैक रिकॉर्ड, जैसे कि मैंने कहा, हॉरर को लेकर के बहुत ज्यादा बुरा है, तो भी लायन गेट्स ने उन्हें पूरा 3 विजन डायरेक्ट करने का जो मौका दे दिया, वो मुझे लगता है कि स्टूडियो की बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि आने वाले पार्ट अगर इसी बजट में कवर हो गए होंगे तो स्टूडियो को प्रॉफिट जनरेट होगा, वरना इसी फिल्म से इतने सारे फैंस और ऑडियंस खफा बैठ गई होगी कि वो इसके बाकी के पार्ट्स को थिएटर में जाकर के देखना नहीं चाहेंगे। बाकी लेट्स सी कि 50 शेड्स की जैसी भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बाकी 2 पार्ट्स में कमाल करती है या नहीं। जिससे ज्यादा मुझे लगता है कि अब इस फिल्म पर और टाइम देना बहुत ही ज्यादा वेस्ट रहेगा। इसलिए अगर रेटिंग वाइज इस फिल्म को बांटा जाए तो फिल्म की सबसे पहले निकल कर आएगी एक्शन, तो उसके लिए 5 में से आधा स्टार ठीक रहेगा। और कॉमेडी की बात की जाए तो पूरी फिल्म में भाई साहब मेरे लिए इस कैटेगरी में 5 में से 5 स्टार डिजर्व करती है, लेकिन स्ट्रेंजर्स की थोड़ी बहुत लाज रखते हुए 5 में से आधा स्टार दूंगा तो ठीक रहेगा। जिसके बाद इस फिल्म की बाकी सिचुएशन भी बिल्कुल
बिल्कुल सेम है, यानी है ड्रामा के लिए ये फिल्म किसी भी तरीके का योगदान नहीं देती और ना ही सस्पेंस, हॉरर और थ्रिलर में, यानी इन सभी की रेटिंग्स को मिला करके आधे आधे स्टार बांट लो, जो कि मेरी नजर में इस घटिया फिल्म के लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। और फिर बात की जाए मास ऑडियंस की, तो अगर मास ऑडियंस ने इस फिल्म के, जैसे कि मैंने कहा, स्ट्रेंजर्स को नहीं देखा होगा, तो उनके लिए हो सकता है कि ये फिल्म एक ठीक ठाक से टाइम पास फिल्म बन जाए, क्योंकि मेजोरिटी मास ऑडियंस इस फिल्म को उसी वन टाइम वॉच के हिसाब से C+ की कैटेगरी में रखेगी। और फिर आ जाए सीधे क्रिटिक्स पर, तो क्रिटिक्स की लाठी इस फिल्म की कमर पर ऐसी पड़ी है कि वो इस फिल्म को C की कैटेगरी से ज्यादा की रेटिंग नहीं देने वाले, जिनसे उतना भी ज्यादा ना एग्री करते हुए मैं इस फिल्म को C- की कैटेगरी दूंगा, क्योंकि D की कैटेगरी मैंने, वो कहते हैं ना कि इज्जत बचाने के लिए छोड़ दी है। जिन सब पर मैंने अपना टेक आपको दे दिया है, अब बनती है आपकी राय, जो कि आप मुझे अब कमेंट में लिख करके बता सकते हो, क्योंकि वक्त है मेरी तरफ से इस वीडियो से खुद की जान छुड़ाने का। बाकी मैं हूँ अजीज मूवी स्टॉक चैनल, लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में, टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.